स्विस गवर्नमेंट ने भारत की कंपनियों को एक बड़ा झटका दिया है। स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि एमएफएन का दर्जा वापस ले लिया है। स्विस गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद वहां काम करने वाले भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2025 से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि डीटीएए के तहत भारत को एमएफएन का दर्जा दिया था, जिसे अब वापस ले लिया है। दरअसल डीटीएए एक तरह का एग्रीमेंट है। इसका इस्तेमाल दो देश अपने नागरिकों और कंपनियों को डबल टैक्स से बचाने के लिए करती है। इसके तहत कंपनियों या व्यक्तियों को उनकी सेवाओं या प्रोडक्ट्स के लिए दो अलग देशों में अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ता है। स्विट्जरलैंड की तरफ से 13 दिसंबर को ये बयान आया था कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा है। दरअसल पिछले साल नेस्ले से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि डीटीएए तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई ना किया जाए। इसके बाद ही अब स्विस गवर्नमेंट ने ये बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार को पहले डीटीएए को इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई करना होगा, तभी स्विट्जरलैंड और भारत की कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा। तब तक के लिए नेस्ले जैसे कंपनियों को अपने डिविडेंड पर ज्यादा टैक्स देना होगा। एमएफएन स्टेटस के वापस लेने के बाद स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से उन इंडियन टैक्स रेसिडेंट्स को डिविडेंड पर 10% टैक्स लगाएगा जो स्विस विद होल्डिंग टैक्स के लिए रिफंड का दावा करते हैं, और उन स्विस टैक्स सिटीजन्स के लिए जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट का दावा करते हैं। स्विट्जरलैंड ने एमएफएन दर्जा वापस लेने के अपने फैसले के लिए नेस्ले से संबंधित एक मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के फैसले का हवाला दिया। इसका मतलब है कि स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से अपने देश में इंडियन कंपनीज पर 10% टैक्स लगाएगा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि विदेशी संस्थाओं में या उनके लिए काम करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को डबल टैक्स ना देना पड़े, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था। बता दें कि नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है और नेस्ले का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के वेवे शहर में है। जानकारी के लिए बता दूं कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 164 देश इसके सदस्य हैं, और इसके तहत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। यह दर्जा दिए जाने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी देश एक दूसरे के साथ आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्यों और कैसे छीना जाता है एमएफएन का दर्जा। सामान्य तौर पर डब्ल्यूटीओ के आर्टिकल 21B के तहत कोई भी देश सुरक्षा संबंधी विवादों के चलते दूसरे देश से ये दर्जा वापस ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे वापस लेने के लिए कई मुख्य शर्तें पूरी करनी होती हैं, पर असल में इसे हटाने को लेकर कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। ये बात भी साफ नहीं है कि अगर कोई देश एमएफएन का दर्जा किसी देश से छीन रहा हो तो वो डब्ल्यूटीओ को सूचित करने के लिए बाध्य है या नहीं। वैसे बता दें कि 2019 में भारत ने पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा छीना था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2019 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने भी पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा छीन लिया था, जिसके तहत पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाली कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।